जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इतिहास का एक टॉपिक लेकर आए हैं। जो इतिहास का वो ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। तो आपके लिए 2 नंबर बहुत ही खास है, और खास करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि खूनी रविवार कब था। ठीक है, तो ये ज्यादातर याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि खूनी रविवार आखिर क्या है। अगर लास्ट तक आप देखते हैं इस वीडियो को पूरा, तो आपको पक्का पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इसका छोटा रूप में भी लिख सकते हैं अगर आपको ये समझ आ जाता है तो। आप इतना ना लिख करके आप छोटा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो आइए मैं थोड़ा सा, जो आपकी किताब में उतनी बड़ी कहानी नहीं दिखाई गई, मैं थोड़ा सा और आपको इसमें बताऊंगा अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, इसलिए सुनिएगा। क्या बात है कि सन 1904, ये मैं बताऊंगा उससे पहले कुछ सुन लीजिए। सन 1904 और 5 की बात है। सन 1904 और 5 की बात है। उस समय रूस और जापान के बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा था। एक क्या हो रहा था जी? युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के दौरान क्या हुआ, जब 5 आया तो 5 में क्या हुआ, 1905 में, कि रूस की हार हो गई। बल्कि रूस बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, रूस बहुत बड़ा है, जबकि जापान बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी जापान क्या हो गया, रूस से क्या हो गया, जीत गया। जब रूस की हार हुई तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वहां का एक जार था, जैसे जार का मतलब होता है वहां के सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम जमोरी, केरल को जमोरिन कहते हैं, या मराठों के राजा को हम लोग छत्रपति लगा देते हैं, या हम दिल्ली के सल्तनत को हम बादशाह से सूचित कर देते हैं। वैसे ही रूस के जो सम्राट थे, रूस के जो राजा होते थे, उनको जार से सूचित किया जाता था। यानी जार निकोलस, उसका नाम था निकोलस, लेकिन उसको जार लगाया जाता था। ठीक है, जार मतलब सम्राट वहां के लिए। ठीक है, वहां का राजा के लिए सूचित लगाया जाता था। ठीक है, तो ये जो रूस का जो जार था निकोलस, वो हार चुका था। ठीक है, और हार से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा उसका क्षेत्रफल था। अरे बहुत ही बड़का क्षेत्रफल था। जन क्या कहते हैं, अगर हाथी एक चींटी से हार जाए तो शर्मिंदगी तो होगी ना, कि हाथी इतना बड़ा है लेकिन चींटी से कैसे हार गया। वैसे रूस बहुत बड़का था, लेकिन जापान से हार जाने का उसका बहुत कमी खिल रहा था, पछतावा खिल रहा था। और उस हार में क्या हुआ था, उसकी अर्थव्यवस्था जो थी, उसकी इकोनॉमिक्स थी, पूरा बर्बाद हो गया था, पूरा तहस नहस हो गया। तो उसने क्या किया, वो बहुत निरंकुश और घमंडी शासक था। कह के मतलब अपने अपने प्रति सोचता था, बाकी कोई जनता का उसको मोह नहीं दया था। तो उसने क्या किया, अपने क्षेत्र में अपने पैसा को इकट्ठा करने के लिए वहां सब कुछ बढ़ा दिया। वहां अर्थव्यवस्था को कमाने के लिए, पैसा जल्दी खजाना भरे, इसके लिए उसने सब कुछ बढ़ा दिया, दाम वगैरह। जिससे क्या हो गई, वहां के मजदूरों में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। तो वहां के मजदूरों ने क्या किया कि अब सोचा कि अब हमें राजा के दरबार में चलना चाहिए, हमें उनसे कहना चाहिए कि हे राजा, हे सम्राट, हे जार, इस तरह के अन्याय हम लोगों के साथ ना करें। ऐसे ही हम लोग किससे, हम जापान से हारे हुए हैं, और इसका बदला क्या आप हम लोग से ले रहे हैं? ये बदला आप ना ले, और ये जो हम लोग को जो जो भूख से मर रहे हैं, तकलीफ से मर रहे हैं, उसको सोल्व करें, उसको खत्म करें। तो इसी नीयत को लेकर के 22 जनवरी 1905 को, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 माना जाता है, लेकिन नए कैलेंडर के हिसाब 22 जनवरी 1905 को ये क्या किए, बहुत सारे मजदूर आपस में मिले और मिल करके कहे कि चलिए हम चलते हैं। उसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, उसमें पुरुष भी शामिल थे, सब मिले हुए थे। और सब कहाँ चल दिए, सब चल दिए जार के महल की तरफ। और जार का महल कहाँ था, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो उसकी तरफ क्या हो गए, रोटी दो का नारा लगाते हुए, कि रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, इसका नारा लगाते हुए किधर की तरफ, शांतिपूर्वक, कोई हंगामा नहीं कर रहे थे। मजदूर थे, बिना क्या मजदूर के पास हथियार रहता है, वो निहत्थे जा रहे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो निहत्थे शांतिपूर्वक रोटी दो का नारा लगाते हुए अपने मालिक के पास जा रहे थे, अपने सम्राट के पास जा रहे थे। जब वो सेंट पीटर्सबर्ग महल के जस्ट करीब जब पहुंचे, जब नजदीक पहुंचे, तो जब जार को सूचना मिली कि हमारी जनता जो मजदूरगण है, वो सब आकर के हमारे दरवाजे के पास रोटी दो का नारा लगा रहे हैं, तो इससे और आग बबूला हो गया। उसका तो पहले से दिमाग खराब था कि इतने छोटा सा देश से कैसे मैं हार गया, ऊपर से अपने जनता को देखा कि ये हमरे पर विद्रोही करना शुरू करे, तो उसका खीस भर गया। वहां बोला कि तुम लोग चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ। मतलब जो रूस सम्राट था, रूस का जार था, उसने पहले ही बोल दिया कि चुपचाप तुम अपने अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन वहां की जनता ने शांतिपूर्वक वैसे ही रोटी दो का नारा जोर से और लगाने लगी। इस बात से उसको गुस्सा आ गया, जार को क्या आ गया, जार निकोलस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और उस गुस्से गुस्से में अपनी सेना को कह दिया
चला दो गोलियां, मार डालो सबको, किसी को मत छोड़ना। तो उसकी सेना ने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिए। बूढ़े, बच्चे, छोटे, नौजवान, किसी को नहीं। जो कोई जान बचा के भाग सकता था भाग गया, जो बचा वो मारा गया, कोई कुचला गया, कोई लंगड़ा गया, कोई विकलांग हो गया, कोई घायल हो गया। मतलब काफी हजारों में इंसान मर चुके थे, मजदूर मर गए। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन था संडे, यानी रविवार दिन। इसलिए उस दिन को रूस में उस दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही था आपका खूनी रविवार या लाल रविवार। आप समझ चुके होंगे बढ़िया से। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या लिखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर भी वही लिखा है कि सन 19, देख लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने कुछ छाट छाट के लिख दिया है कि सन 1905 में रूस और जापान के बीच में भयंकर क्या हुआ था, युद्ध हुआ, जिसमें रूस की क्या हो गई थी, बुरी तरह से हार हो गई थी भाई। रूस तो बुरा तरह से हार गया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और उस रूस का जो सम्राट था निकोलस, उसका दिमाग बबुला गया। वो पूरा एकदम खबला गया था कि हम छोटा से कैसे हार गए। मजदूरों में बेरोजगारी आ गई। बेरोजगारी आने के कारण मैंने बता दिया कि उसने क्या कर दिया, सब महंगाई कर दिया था। सारा सामान क्या कर दिया था, महंगा कर दिया था। इससे क्या हो गया था, वहां के लोगों में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो 22 जनवरी, देखिए 9 जनवरी भी लिखा रहता है, याद रखिएगा 9 जनवरी पुराने कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का समूह सोचा कि शांतिपूर्वक रोटी दो के नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे, सेंट पीटर्स महल की ओर क्या करने लगे, बढ़ने लगे। तो जार निकोलस की सेना ने जार के कहने पर हजारों मजदूरों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हजारों मजदूरों पर क्या कर दिया, गोलियां बरसाना शुरू कर दिए, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। चूंकि उस दिन रविवार था, इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन था। इसी तरह से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।